गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो क्लास 9th में भी ये था, तो आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो बेसिक है वो आपका क्लियर होगा, बट फिर भी हम यहाँ पर बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ताकि जो अगर किसी को नहीं पता है बेसिक के बारे में तो उसका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है यहाँ पर। अब किस तरीके से है देखिए। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन की। कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर क्या होता है पहले उसको समझें। तो ये आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इस तरीके का एक प्लेन होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस पाई जाती है। ठीक, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो तरीके की एक्सिस होती है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, और ये आपकी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, इसको आप बोलेंगे माइनस एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, प्लस एक्स वाली साइड है ये वाली, और ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पर आपके जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं -1 -2 -3 से लेके आपको इन्फिनिट चलते रहते हैं। तो ये नेगेटिव साइड हो गया एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव साइड। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो प्लस वाई होते हैं, और नीचे की तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो माइनस वाई। तो प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई, चार साइड्स हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया आपका प्लेन। उस प्लेन का एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन इस नाम से भी इसको बोला जाता है, कार्टेशियन। या तो कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए या कार्टेशियन प्लेन कहिए। ठीक है, दो एक्सिस होती हैं। एक्सिस जो है वो रियल नंबर लाइन होती है, इनफाइनाइट तक नंबर इसमें आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 पर खत्म हो गया, ये आगे चलते रहते हैं तो इनफाइनाइट। ऐसे ये -6 नहीं है, ये आगे -7 -6 से लेकर आपको माइनस इनफाइनाइट चलता रहेगा। ऐसे ही ऊपर ऐसे नीचे इस तरीके से, तो इनफाइनाइट नंबर से ये प्लेन बनता है। तो इस प्लेन में जो बेसिक जो टर्म्स हैं वो हमने टर्म्स यहाँ पे करें। दो तो एक्सिस होती है और एक होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन वो पॉइंट होता है जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें दो चीजें और हमें जाननी है, एक है क्वाड्रेंट और दूसरा है पॉइंट। क्वाड्रेंट और पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इस एक्सिस ने, इन दोनों एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को दो पार्ट में, दोनों एक्चुअली चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप एक देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट तो आपको ये दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट 1। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड यहाँ पर, और इधर हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस पूरे प्लेन को। इन्हीं पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नाम दिया है। क्वाड्रेंट हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक चौथाई होता है, 1/4 होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पूरे प्लेन का 1/4 है। ठीक है, ऐसे सेकेंड पार्ट जो है वो पूरे प्लेन का 1/4 है। तो क्योंकि ये 1/4 पार्ट होता है इसीलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड वर्ड जो है 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाली जो साइड है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिर्फ यही वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, नंबरिंग जो है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट ना बोल के इसको फर्स्ट बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट आपका फिक्स्ड है कि यही रहेगा। इसी तरह ये वाला जो क्वाड्रेंट हो गया ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार क्वाड्रेंट जो है होते हैं यहाँ पर। चार क्वाड्रेंट्स में पूरा प्लेन डिवाइड होता है। नंबरिंग एज इट इज होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को चेंज कर दें, सेकंड को चेंज कर दें तो क्वाड्रेंट चेंज नहीं होते हैं। आपका यही वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट रहेगा, इसके अलावा और कोई फर्स्ट नहीं हो सकता। यही आपका सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, इसके अलावा और किसी को सेकंड नहीं लिख सकते। यही थर्ड है और यही फोर्थ। ठीक है, सो ये क्वाड्रेंट तो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। अब बात करते हैं कि पॉइंट्स को किस तरीके से शो करते हैं हम किसी भी प्लेन में। तो अब देखिए
पॉइंट्स को शो करने के लिए क्या होता है कि आपको इस तरीके से देखना है कि कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई टाइप का होता है। प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई टाइप का, पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स वाले कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा, स्पेलिंग पे बच जाइए, एब्सिसा नाम है उसका, और इसका नाम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। दो नाम होते हैं, एक्स एक्सिस जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम उसको या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोले या फिर हम उसको एब्सिसा बोले, दोनों एक ही बात है। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को आप चाहे तो वाई कोऑर्डिनेट बोलिए, चाहे आप उसको ऑर्डिनेट बोलिए, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये दो अलग नाम हो गए इनके। तो कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स वाई टाइप का होता है प्लेन में। जैसे कि इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अब ये पॉइंट में पहले आपको ये देखना है कि ये x में कितना है। तो आप देख रहे हैं कि भाई x में ये पॉइंट, अगर यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे 2 पे कट कर रहा है और ऐसे यहाँ पर ये 3 पे कट कर रहा है। तो आपने देखा कि x एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है, यानी कि जो इसका x वाला पार्ट है वो है 2 और y वाला पार्ट कितना है, तो y में ये 3 पे कट कर रहा है, यानी कि y वाला पार्ट है इसका 3। तो 2,3 हो गया ये वाला पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट इसी तरीके से शो होता है, पहले x कॉमा फिर y। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट कितना है, सपोज ये पॉइंट बताना है, तो पहले देखिए x कितना है। तो x एक्सिस में ये कहाँ पर आ रहा है, x एक्सिस में आ रहा है -2 पर, यानी कि ये -2 हो गया। और फिर ये देखेंगे कि y में क्या रहा है, तो y में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो y में भी ये -2 पर ही आ रहा है, तो y में लिख देंगे -2, तो पॉइंट हो जाएगा -2 -2, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट हम देख सकते हैं। अच्छा, आपसे अगर बोला जाए कि ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो, कौन सा पॉइंट, 7 तो नहीं, क्योंकि 7 मैंने यहाँ पे नापा नहीं है। तो एक काम करते हैं, आपसे बोला गया कि भाई ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो, कौन सा, ये वाला नहीं, 5, -3, इस पॉइंट को बोला गया 5, -3। तो आपको x में पहले तो 5 देखना है कहाँ पर, तो x में 5 ये रहा, इधर है 5, और फिर कॉमा -3, y में -3, तो -3 मतलब नेगेटिव आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो y में आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5, -3। x में आपको 5 चलना है और y में आपको -3 चलना है, तो ये जो पॉइंट है ये आपको मिल जाएगा 5, -3। तो ऐसे करके आप किसी पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई -1, 4 ये वाला पॉइंट लोकेट करिए कहाँ पर है, तो -1, 4 का मतलब ये हुआ कि आपको x में कितना करना है, -1 करना है। तो आपने यहाँ पर आ गए -1 पर, और y में 4 पर जाना है, तो ऊपर चले गए 4 पर, तो ये आ गया आपका पॉइंट -1। x में आप -1 पे गए और y में 4 पे गए, तो -1, 4 पॉइंट आपका हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं ग्राफ में कि वो पॉइंट कहाँ पर है। और दूसरा कि अगर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट हमेशा x, वाई ही टाइप का रहता है, ठीक है। y को पहले और x को बाद में नहीं लिखना है, पहले x को ही लिखना है, y को बाद में लिखना है, x, वाई टाइप का। x का एक और नाम क्या था, एब्सिसा, और y का दूसरा नाम क्या था, ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये आपका इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से रिवीजन हो गया है लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास मतलब 9th क्लास का, कि 9th क्लास में हमने इतनी चीजें इस पर पढ़ी। अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में, पहले फॉर्मूले के बारे में, जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है और ये पॉइंट है इधर न लेके इधर लेते हैं, ये पॉइंट है x1, y, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया x1, y, और एक दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है x2, y। हमने जनरल पॉइंट लिया है। जनरल का मतलब ये है कि हमें उसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, हमें नहीं पता उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी कोऑर्डिनेट 1, 2 है, 2, 3 है, 4, 5, हमें नहीं पता कितने कोऑर्डिनेट है। तो हमने जनरल लिया कि भाई x1, y1 है पहले वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट, और x2, y2 ये है दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट, ठीक है। x1 और y1, x2, y2, इसको मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी कितनी होगी। तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अगर खींचूं, तो ये लाइन जो है यहाँ पे खींचा, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन हमें बतानी है कि कितनी हुई डिस्टेंस ए बी की। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ करा, हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ करा, एक मिनट जी। हमने यहाँ से एक लाइन बनाई, तो एक लाइन हमने यहाँ से बना दी, ऐसे ऐसे करके। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको पूरा नीचे लेके जाता है यहाँ तक, चलो ठीक है,
आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये कितना होता है, ये y में कितना होता है, ये y2 होता है। अब इसको 5 पे मत देखिएगा, आप इसको 5 में देखिए, क्योंकि हम इसको 5 के हिसाब से नहीं चल रहे, हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, हम y2 के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है y वाला, ये कितना है, ये y2 है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये 2 नहीं है, ये y1 है, क्योंकि हम इस पॉइंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये y1 हो जाएगा। ऐसे ही x में आते हैं, तो x में अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं तो ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, x1, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा x1। और अब y में आते हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, इस वाले पॉइंट पर आते हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2। तो 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम x2 हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हम इन वाले जो भी आपको नीचे नंबरिंग गिवन है उसके हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने पॉइंट्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो x1 y1 ये वाला पॉइंट था, x2 y2 दूसरा पॉइंट था। इसका मतलब ये है कि हमने कोऑर्डिनेट्स लिख ली कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2। अब ये देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो सिंपल सी चीज है कि आप टोटल टोटल y2 में से, अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, ये x1 होगा, क्योंकि x एक्सिस में x होता है ना, तो मैंने x में y लिख दिया, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। ये x2 होगा, ये y1 होगा, y1, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, y एक्सिस में y वाले पॉइंट, x एक्सिस में x वाले पॉइंट, ऐसे चलेगा। चलिए, अब बात ये हो रही थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो टोटल अगर मैं y2 में से अगर y1 घटा दूँ तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, y2 माइनस y। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो अब अगर इस फिगर में मैंने इसको बोल दिया ये पॉइंट सी है, अब अगर इस फिगर में आपसे बोला जाए कि बताओ ए बी की लेंथ कितनी है, इस फिगर में आपको बोला जाए कि ए बी की लेंथ कितनी है, ये बताओ, तो करना ये है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या आंसर मिलेगा कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, ए सी प्लस बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बराबर है। अब ए सी का स्क्वायर कितना है, ए सी का स्क्वायर है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो बी सी है वो कितना है, तो बी सी है भाई y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ए बी का जो स्क्वायर है वो इतना आ गया। तो अगर मैं ए बी निकालूंगा तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, और स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें रूट लगा देना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है आपका, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। वो किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, x2 माइनस x1, यानी कि दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस ले लो और स्क्वायर कर दो, फिर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, स्क्वायर कर दो, और फिर लगा दो अंडर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद आगे किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होता है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस बतानी है कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि 2,3 एंड 4,1, ये दो पॉइंट है और हमें इनके बीच की दूरी, हमें इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो सिंपल चीज क्या करना है, हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें गिवन है उन पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 लेके चलना है। आप दोनों में से किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लो और किसी को भी x2 y2, कोई रूल नहीं होता इसके लिए। आप चाहें तो इसको x1 y1 ले लो, जैसे आपने इसको लिख दिया x1 y1, ये वाला पॉइंट x1 y1 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका x2 y2। ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं था। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला और है रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x2 और x1 पुट कर दिया, तो x2 कितना है, x2 4 है, x1 कितना है 2 है, स्क्वायर प्लस, अब y2 देखो तो y2 1 है, और माइनस यहाँ पर y1 कितना है 3 है, स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट को देखकर पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना। रूट लगा दिया, तो उसके बाद ये 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करके यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस ऐसे ही
1 - 3 होता है, 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 होता है माइनस का 2, और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 4 को जब मैं ऐड कर लूंगा तो आ जाएगा 8 √8, और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 ये लिखा है आपका, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आ गई है इन दोनों पॉइंट के बीच की वो आ गई है 2 √2। उसके बाद जब डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो लास्ट में लिखना होता है यूनिट्स, लास्ट में यूनिट्स, 2 √2 यूनिट्स, तो इतनी डिस्टेंस है। आई होप फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन जो दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पर कि -5, 7 है पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -1, 3, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर भी हमें वही डिस्टेंस बतानी है, कैसे निकलेगी, तो सेम फॉर्मूला। आपने इसको मान लिया कि ये x1 y1 है, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा x2, y2। ओके, सो डिस्टेंस विल बी, फॉर्मूला बताइए, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और फिर रूट, ये फॉर्मूला था। इसके बाद x2 - x1 करेंगे तो x2 कितना है भाई, -1 है, और माइनस x1 कितना है, -5 है, तो वो -5 जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस y2 कितना है, y2 3 है, माइनस y1 कितना है, y1 7 है, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट लगा दिया, 5 में से एक गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर करा 16, प्लस फिर यहाँ पर है 3 - 7, तो 3 - 7 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अब 16 और 16 है तो जिसको हम लिख देंगे 32, और 32 हो जाएगा 4√2, 4√2 इतना यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस हो गई इन दोनों पॉइंट के बीच, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कराना है आपको, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप इजीली फॉर्म का पुट करके x1 y1 x2 y2 पुट करना होता है, बाकी तो चीज सिंपल है, आप निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस। देखिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अब पिछले जो क्वेश्चन हमने करे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालना। अब ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है कोलिनियरिटी की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसमें, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन में पड़ते हैं, एक सीधी रेखा में पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है, तो मैं इन 3 पॉइंट्स से एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, एक लाइन होगी जो इन तीनों से पास कर जाएगी। तो ये जो पॉइंट, तीनों पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जब एक ही लाइन में आते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। वहीं अगर ऐसा हो कि एक आपका पॉइंट इधर आ जाए, एक आपका पॉइंट इधर आ जाए, और दूसरा पॉइंट आपका इधर आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट है, अब इन तीनों पॉइंट से कोई एक लाइन पास कर सकती है क्या? तो तीनों से कोई एक लाइन पास नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप इन दोनों से कोई लाइन पास कराने की कोशिश करोगे तो वो लाइन तीसरे पॉइंट से कभी पास नहीं करेगी, उसको मुड़ना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट से पास करने के लिए उसको मुड़ना पड़ेगा, और लाइन स्ट्रेट लाइन मुड़ती तो है नहीं। तो इसीलिए ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर। अब ये कॉलिनियर नहीं, तो ये हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो तीनों तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो कॉलिनियर, और अगर एक लाइन में नहीं है तो नॉन कॉलिनियर। ये होता है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर। अब बात करते हैं कि क्या ये 3 पॉइंट जो हमें गिवन है ये कॉलिनियर है या नहीं। तो ठीक है, हमने पहले वाले पॉइंट को बोल दिया जी पॉइंट ए है 1,5, दूसरे वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया कि वो है पॉइंट बी 2,3, और तीसरे पॉइंट को हमने बोल दिया कि ये पॉइंट सी है -2, -11। अब करना ये है कि पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो जब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 करूंगा तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - 1 करूंगा तो 3 - 5 हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, y2 - 5, तो 3 - 5 होता है -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 में से एक गया, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया 1, और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपका ये आंसर आ रहा है √5। तो जो ए बी की डिस्टेंस है वो √5 यूनिट्स आ रही है।
√5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस हो गई ए बी की। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी। अब बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं। बी और सी की डिस्टेंस निकलेगी x2 माइनस x1, सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर करो प्लस y2 कितना है, y2 है यहाँ पर माइनस का इलेवन, और माइनस y1 कितना है जो कि 3 है, उसका स्क्वायर, और फिर लगा दिया हमने अंडर रूट। तो ये बन गया आपका -2 मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, और -11 और -3 मतलब कितना हो जाएगा 13, 14 का स्क्वायर होता है 196। ऐड कर देंगे लोग, 6 और 6 15 से 1 9 और 1 10 और 1 11 1 और से 1 1 2 और 3 315 आ रहा है, 315 आ रहा है अंडर रूट। इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, ये चेक कर लेते हैं 315 क्या ये बाहर आ सकता है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 15 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 15 से कितने में जा रहा है, 15 दूनी 30, 15 को 15 21 बार में जा रहा है 15 से। फिफ्टीन से ये कितना 20 टाइम्स जो है वो 21 टाइम्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 और 21 को 7 × 3, यानी कि 7 × 5 35 और 3 × 3 9, 35 और 9 ऐसे करके मैंने इसके फैक्टर कर दिए, 35 और 9। अब 9 जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 3 √35 बचेगा, 3 √35 ठीक है। तो जो BC वाली डिस्टेंस है वो आ गई है 3 √35 यूनिट्स। अब इसी तरीके से हम लास्ट में एक और डिस्टेंस निकालेंगे जो कि है AC। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है AC की। तो AC की डिस्टेंस का भी सेम फ्री फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है AC में। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस -1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11 है, और माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर फिर कर देंगे। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 265। अब अंडर रूट 265 जो है उसको अगर मैं डिवाइड करने का चेक करूँ तो 13 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से कितने बार जा रहा है 5 5 25 बचा 1 515 53 और 5 आ जाएगा, मतलब ये आगे नहीं जा सकता, इसी तरीके से चलेगा, इतना ही है बस। अब कोलिनियरिटी का सीन क्या रहता है, कोलिनियरिटी का सीन ये रहता है, कोलिनियरिटी का सीन है वो ये रहता है कि अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनमें ये होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इसका मतलब जो डिस्टेंसेस का सम होगा वो डिस्टेंसेस का सम कुछ इस तरीके से चलेगा कि आपके पास अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों एक ही पॉइंट में लाई करते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो ए से बी की डिस्टेंस आपने निकाली ए बी, फिर आपने निकाला बी सी, तो ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ए सी के बराबर दोनों की डिस्टेंस जोड़ूंगा तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी ए सी। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि दो साइड्स का सम या दो डिस्टेंसेस जो है वो तीसरी के बराबर होती है, दो का सम तीसरी के बराबर। क्या ऐसा यहाँ पर हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस आपकी √5 आ रही है, दूसरी डिस्टेंस आपकी 3 √35 आ रही है, तीसरी डिस्टेंस आपकी 265 आ रही है रूट पे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा नहीं पा रहा कि दो को जोड़ दो तीसरे के बराबर आ जाए। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यहाँ पर दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है, देयरफॉर ये जो है ये कॉलिनियर नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये कॉलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है।
एक्स एक्सिस पर हमें एक पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो, इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस को कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो हमें यहाँ पर अब इक्वी डिस्टेंस चेक करना है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए कोई भी पॉइंट अगर मुझे एक्स एक्सिस पर लेना होता है, कोई भी पॉइंट अगर मुझे एक्स एक्सिस पर लेना होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी कि अगर मैं उस पॉइंट को निकालना चाहूँ तो वो पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक्स कॉमा जीरो टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, पॉइंट जो है वो एक्स कॉमा जीरो होगा। एक्स कॉमा जीरो क्यों होगा? क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। तो इसीलिए पॉइंट जो है वो एक्स कॉमा जीरो होगा। अब ये पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस पर है 2 - 5 और -2 9 से। 2 - 5 और -2 9 से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो क्लियर है कि इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो जब बराबर है दोनों से, तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ कि ये पॉइंट है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, और आपका जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए जो है वो तो ये रहा 2, -5, एंड पॉइंट बी जो है वो है -2, 9। तो ए भी तो पता है, और सी जो है वो दोनों दोनों के बीच में है और इक्वी डिस्टेंट यानी कि बराबर बराबर दूरी पर लाई करता है। तो अगर इक्वी डिस्टेंट है, सिंस पॉइंट सी, सिंपल सी चीज है, सिंस पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं ए से सी की डिस्टेंस निकालूंगा तो हो जाएगा ए सी, और बी से सी की डिस्टेंस निकालूंगा तो हो जाएगा बी सी। तो ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे बिकॉज इक्वी डिस्टेंट है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस हो जाएगी दोनों की पॉइंट सी से। अगर दोनों की डिस्टेंस इक्वल है और मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ये भी बराबर होगा स्क्वायरिंग करने से। अब ए सी का स्क्वायर निकाल लो भाई, फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला ये था कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ले लो, कहाँ कहाँ पर है। तो जी ये रहा पॉइंट ए, और ये जो हमने माना है एक्स कॉमा जीरो, ये रहा पॉइंट सी। तो x2 - x1 यानी कि हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है? तो पॉइंट सी में देखिए y2 इज जीरो, जीरो माइनस माइनस फाइव, जीरो माइनस माइनस फाइव, जो कि अल्टीमेटली प्लस हो जाने वाला है इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका ए सी का स्क्वायर, और इक्वल में अब लगाएंगे हम बी सी का स्क्वायर। तो बी और सी वाला जो पॉइंट है उसको चेक कर लेते हैं। तो x2 - x1 यानी कि x+2 हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 9 का स्क्वायर। तो x - 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू यहाँ पर x+2 स्क्वायर और प्लस 0 - 9 यानी कि 9 का स्क्वायर जी 81। अब एक काम कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग है, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये x - 2 का होल स्क्वायर था, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि आ जाएगा 4x प्लस में 25 इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। माइनस का 4x यहाँ पर है, प्लस का 4x यहाँ पर है, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साइन इसके पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि -4x एंड +4x है, जो कि इधर आकर बन जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ पर है भाई 81 × 4, 81 + 4 यानी कि 85, 85 में से माइनस करूंगा 25 और 4 29, 85 - 29। तो 85 में से 29 करते कितना घटे तो कितना बचा जी? हाँ 56 बचेगा, 56। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो x आ जाएगा या k आ जाएगा
देखिए नहीं, हम एक्स तो निकाल दें, एक्स आ जाएगा 56 अपॉन में -8, 8 से ये 7 बार में चला गया यानी कि माइनस का 7, सो एक्स इज -7, जो एक्स होगा वो -7 हो जाएगा, और वाई जो है वो तो जीरो है ही, वाई जीरो है ही, देयर फोर पॉइंट जो होगा, जो हमें चाहिए था पॉइंट, वो क्या हो जाएगा -7, 0, वो पॉइंट ये हो जाएगा -7, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इक्वी डिस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट पर। दोनों को आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें यही लेना है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस रख दीजिए और फिर उसके बाद आप इनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point B। ठीक है, बराबर ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है कि पहले भी इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर भी इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो एक पॉइंट है x, y और वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पर है। तो मान लीजिए आपका ये जो पॉइंट है और यहाँ पर मैंने कहीं बीच में लिख दिया x, y, अभी इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल है, इसी के इक्विडिस्टेंट। तो अब पहले काम करते हैं इवैल्यूएशन निकालते, तो ये पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पॉइंट सी। ठीक है, सो जो पॉइंट बी है वो है एक्स, वाई, ए आपको बताइए 3,6 और बी आपको बताया -3,4। अब इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि मैं ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस बराबर होगी, दोनों का स्क्वायरिंग भी बराबर होगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला ए और बी का, तो हो जाएगा एक्स माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में 6 का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका ए बी, ए बी की वोटिंग हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट यहाँ पर बी सी वाली लाइन की, तो बी सी वाली लाइन में क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स लगे, तो एक्स माइनस -3 +3 हो जाएगा प्लस वाई माइनस यानी कि वाई -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अब स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि माइनस का 6x प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 6x, अच्छा ये 4 नहीं होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16। अच्छा यहाँ पर भी बी का स्क्वायर जो 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होने वाला है, तो इसको भी हमें यहाँ पे चेंज करना है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 और -2ab यानी कि 12x। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको करा तो ये तो सही है हमारा, वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस इसका -2ab यानी कि 8x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाले कलेक्ट कर लो, माइनस का 6x है और माइनस का 12x है, कितना हो गया, माइनस का 18, 18x हो गया। उसके बाद प्लस का 6x गिरा, तो प्लस का 6x भी इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 18 में -6 कर दिया, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस का 24x हो गया। उसके बाद ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस का 8 विल बी 16, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16x माइनस का। ठीक है, सारे एक्स वाले आपने सॉल्व कर लिए और आपका आ रहा है माइनस का 16। इसी तरह आप सारे वाई वाले सॉल्व करो, तो वाई वाले कितने हैं यहाँ पर, एक भी नहीं है वाई वाला। अच्छा यहाँ पे ये तो वाई, अच्छा मैंने एक्स को भी यहाँ पे वाई ले लिया है, तो ये मिस्टेक करी है भाई, ये वाई हो जाएगा, ये वाई होगा। अब ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको लगा दो,
एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस का 6x है और इधर है कितना प्लस का 6x, जो कि इधर आके बन जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का हो जाएगा 12x। उसके बाद है y, माइनस का 12y यहाँ पर है, और माइनस का 8y जो कि इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस 12 प्लस 1 माइनस का 4 माइनस 4y। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचा, x हो गया y होगा। अब यहाँ पर 36 प्लस 9 यानी कि कितना हो जाएगा 9 से 15 45, और उसके बाद यहाँ पर कितना है कि 9 प्लस 16 25, तो ये जाएगा माइनस का 25 बराबर 0। सो माइनस 12x माइनस 4y, और 45 में से ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूँ, माइनस कॉमन ले तो एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये है वो यूनिवर्सल रिलेशन जिसकी बात हो रही थी कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है ये बताइए। अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो एक्स और वाई में ये रिलेशन पाया जा रहा है कि 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सभी लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन शेयर द क्वेश्चन विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस टॉपिक को फिर हम आगे अगली वीडियो में खत्म करेंगे।